अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बहुत से लोग तुरैया तो खाते होंगे, लेकिन आपको पता है कि तुरैयों के छिलकों से हम बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी शामी कबाब भी जो हैं आप भूल जाएंगे, वो भी पीछे छोड़ देंगे जब आप बनाएंगे तुरैयों के छिलकों के कबाब। इतने लजीज, इतने मज़ेदार कि मुँह में जाते ही घुल जाएँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जी बनाते हैं। और आपने इसके छिलकों को छोटा छोटा कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना वरना ये पिसने में मसला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे छिलकों को छोटा छोटा कर दिया है, 1-1 इंच तकरीबन करना है इन्हें। के बाद यहाँ पे हम पतीली में डाल देंगे तमाम छिलकों को जो हमने छोटे छोटे कर लिए थे, सारे छिलकों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ ली है 1 कप चने की दाल, जिसे मैंने भिगो के काफ़ी देर से रखा हुआ था। अब हम इसको निचोड़ के इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे। चने की दाल जो है आप भिगो लीजिएगा ताकि जल्दी आसानी हो जाए गलने में। तो यहाँ पे सारी चने की दाल मैंने ऐड कर दी है। जब तक मैं इसे डाल रही, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। यहाँ पे हम अब पानी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं तकरीबन बड़ा वाला जो बाउल होता है वो पूरा भर के डाल दिया है ताकि इसमें छिलके और जो चने की दाल है अच्छी तरीके से आराम से गल जाए। अब यहाँ पे हम जो है मसाले कुछ यूँ ले लेंगे, 2 तेज़पत्ता, ज़ीरा और यहाँ पे जो है दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और यहाँ पे अदरक लहसुन। सही है, इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मसालों को ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने सारे मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें कुटी हुई, और आपको मर्ज़ी अगर आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अब नमक। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से अब मिक्स कर देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे ताकि इसमें चने की दाल और छिलके जो हैं अच्छे तरीके से गल जाएं। आप इसको ढक दें तकरीबन आधा घंटे के लिए और फ्लेम पे इसको पकने देंगे। अब यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल खुश कर दिया है। यहाँ पे हमारी चने की दाल और इसके जो छिलके हैं तुरई के गल चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मिक्सी जार यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं तमाम मसालों को ऐड कर दूँगी, इसमें आराम से पीस जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप चॉपर में पीस सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा एकदम ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, उसको पीसते जाएंगे और निकालते जाएंगे। जब तक मैं इसे पीस रही हूँ आप मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ तमाम मिक्सचर जो मेरा पीस चुका है, चम्मच की मदद से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अपने बाउल में और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐसे ऐड कर देंगे जैसे कि हरी मिर्ची मैंने देख सकते हैं बारीक बारीक काट ली है, हरा धनिया काट लिया है। हम इनको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अब बनाएंगे इसके हम मज़े से कबाब। कबाब बनाने से पहले आप अपने हाथों में हल्का सा तेल लगा लीजिएगा ताकि आपके कबाब इजीली बन जाएं, परेशानी ना हो बनाने में, ताकि आपके हाथ पे चिपके ना, क्योंकि थोड़े से चिपक रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आराम से तेल लगा के बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सारे कबाबों को बना के रख लेंगे। कबाब बन गए हैं, अब इसको हम करेंगे फ्राई और हमें थोड़ा ही तेल लेना है क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई तो करना नहीं है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही तेल लिया, इसके अंदर हम इसको अब तल लेंगे 1 बाय 1 करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त का कलर आ गया है और यह बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहे हैं, आराम से निकल भी रहे हैं। आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शामी कबाब बने हों, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये तुरई के छिलकों के कबाब हैं। तो आप इसको लाजमी अपने घर में बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप केचप के साथ, चटनी, हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। यहाँ थोड़े से कबाब मेरे और बच गए थे, मैंने इनको भी सोचा फ्राई कर ही लूँ। यहाँ छोटू से कबाब मैंने अपनी बेटी के लिए तल लिया था, मैंने कहा चलो उसको खुश हो जाएगी उसके लिए तल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे कबाब जो हैं मेरे तकरीबन बन गए हैं। रेसिपी के यकीनन आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपको खाने में मज़ा आया या नहीं, और आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।